का जंगल में एक पेट्रोल पंप था। जंगल में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप था, इसी वजह से सारे पक्षी वहां से ही पेट्रोल भरवाया करते थे। मैंने बहुत दूर जाना है, काला कौवा मेरी टंकी फुल कर दो। काला कौवा पेट्रोल बिल्कुल कम पैसों में देता था, इसी वजह से सारे पक्षी यहाँ पे आते। बाना चिड़िया कितना पेट्रोल भरवाना है? मैंने भी पेट्रोल भरवाना है, मैं यहाँ पे कब की आई हुई हूँ। अरे तो थोड़ी देर सब्र करो, इसके बाद तुम्हारी ही बारी है। काला कौवा के पेट्रोल पंप पे हमेशा ही रश लगा रहता था। एक समय की बात है, एक दिन काला कौवा बैठा अपना टीवी देख रहा था। आप सबका नमस्ते, मैं हूँ आपकी रशीदा न्यूज़ वाली। आज मैं आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आई हूँ। हमारे पड़ोसी जंगल में यहाँ पे पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। आए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, अब तो मैंने गाड़ी ही चलाना छोड़ दिया है। अब तो मैं उड़ के जाता हूँ। इतनी गर्मी में भला इतना महंगा पेट्रोल कौन खरीदे। देखा आपने यहाँ की जनता का हाल। देखते हैं हम दूसरे पक्षियों से पूछते। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, पेट्रोल तो हमारी ज़रूरत है, चाहे जितना महंगा हो जाए हमें खरीदना ही पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, फिर हमारे पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे, फिर हम पेट्रोल खरीद पाएंगे। देखा हमने यहाँ की जनता का हाल, ये पेट्रोल की वजह से कितनी ज़्यादा परेशान है। अरे वाह, दूसरे जंगल में पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी उनके पक्षी पेट्रोल खरीद रहे हैं। वाह, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन्हें पेट्रोल पंप वालों को भी मजे है। काला कौवा के मन में लालच आ रहा था, वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बारे में सोच रहा था। अगर दूसरे जंगल में कीमत पेट्रोल की बढ़ सकती है तो मेरे जंगल में कीमत पेट्रोल की क्यों नहीं बढ़ सकती? अब से मैं भी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दूंगा। काला कौवा के मन में इतना ज़्यादा लालच आ जाता है। फिर अगले दिन फिर काला कौवा पेट्रोल की कीमत 200 बढ़ा देता है, 1 लीटर का 400 कर देता है। हाय, पेट्रोल है या सोना है? 1 लीटर 400 का। अरे काला कौवा, तुमने इतनी ज़्यादा पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई? चलो बढ़ाए तो बढ़ाए, लेकिन पूरा 200 ही बढ़ा दिया, 400 का 1 लीटर। मेरा पेट्रोल पंप मेरी मर्जी में जितना मर्जी दाम बढ़ाऊं। तुम लोगों को क्या मसला है? अगर पक्षी तुम लोगों को खरीदना है तो खरीदो, वरना मत खरीदो। मगर ऐसा कैसे हो सकते हैं? पेट्रोल तो हमारी जरूरत है, अगर हम पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो हमारी गाड़ियाँ कैसे चलेगी? अरे पेट्रोल के इतने दाम बढ़ गए हैं, हम तो रोज मार्केट जाते थे, अब हमारा मार्केट जाना भी बंद हो गया है। काला कौवा, ये लो पूरे 200 रुपए और 1 लीटर पेट्रोल डाल दो। क्या दोस्त, मैं यहाँ पे पाव भाजी बेच रहा हूँ। क्या ये तुम्हें यहाँ पे बोर्ड नहीं नजर आ रहा है? यहाँ पे साफ साफ लिखा है 1 लीटर 400 रुपए। बनचिड़िया और पिंकी दोनों उदास होकर वहां से चले जाते हैं। पेट्रोल तो पक्षियों की जरूरत है, ये पेट्रोल का बगैर तो रह नहीं सकते। काला कौवा को अपने पेट्रोल पंप पे घमंड होता है, वो पक्षियों को लूटना चाहता था। ये लो काला कौवा, पूरे 400 रुपये। पूरा दिन जो भी कमाया है वो सिर्फ तुम्हें ही ला के दे रहा हूँ। काश काला कौवा तुम थोड़ी शर्म कर लेते। काला कौवा को कहाँ से शर्म आनी थी, उसे तो सिर्फ पैसे ही चाहिए थे। फिर कुछ दिनों बाद जिन सारे पक्षी काला कौवा से ही पेट्रोल डलवाते, जो भी वो कमाते सारी पुकार तो उनके पेट्रोल में ही लग जाती। कल तक तो हम दूसरे जंगल की खबर सुनकर परेशान हो रहे थे, आज तो हमारे ही जंगल में पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। अरे बनचिड़िया, ये सरकार की तरफ से नहीं है, ये पेट्रोल पंप वालों की साजिश है, ये हमें लूटना चाहते हैं। हाँ, ये तो पेट्रोल पंप वालों का ही किया धरा है। देखा था काला कौवा कैसे कह रहा था पेट्रोल खरीदना है तो खरीदो, वरना मत खरीदो। मेरा बात रहे तो मैं काला कौवा के पेट्रोल पंप पे अभी जाके आग लगाऊं। अरे पक्षियों, अपना दिल मत चुराओ, हमें इसका कोई ना कोई उपाय निकालना पड़ेगा। गाड़ियों के बगैर तो हम नहीं रह सकते ना, हम इतना महंगा पेट्रोल खरीद सकते हैं, हमें कोई तीसरा रास्ता ढूंढना होगा। पर पाना चाहिए तीसरा रास्ता तुम कहाँ से जाओगी? अब क्या हम पानी से गाड़ियों को चलाएंगे क्या? पर काला कौवा, हमारे पास दिमाग तो है, हम दिमाग का इस्तेमाल करके एक उपाय निकाल सकते हैं, और मेरे पास भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे हमें पेट्रोल की भी जरूरत नहीं होगी। पर कैसे बानक चिड़िया, तुमने कौन सा ऐसा उपाय ढूंढ लिया है? अब हमें भी बताओ। फिर बनचिड़िया सारे पक्षियों को अपना उपाय बताती है। इसी तरह काला कौवा का घमंड टूट जाएगा और उससे कोई भी पेट्रोल नहीं खरीदेगा और उसके पेट्रोल पंप पे ताले लग जाएंगे।
अरे वाह वाह बानुचिड़िया, इतना अच्छा उपाय है, इससे हमें अब पेट्रोल भी खरीदना ही पड़ेगा। अब तो पेट्रोल की छुट्टी हो गई है। अरे वाह वाह। बस फिर जैसे पक्षियों ने बिजली के लिए अपने सोलर प्लेटें घर के ऊपर लगाई हुई थी, वैसे वो फिर छोटी छोटी सोलरें अपनी गाड़ियों के ऊपर लगा देती है। ये था बानुचिड़िया का उपाय। अब सोलर प्लेटों को रोशनी मिलती रहेगी और हमारी गाड़ियाँ चलती रहेगी। अब हमें कोई पेट्रोल की भी जरूरत नहीं है। बानुचिड़िया के इस उपाय से अब सारे पक्षी अपने सोलर प्लेटों को गाड़ियों के ऊपर लगा के चला रहे थे। फिर एक हफ्ता गुजर जाता है, काला कावा का पेट्रोल पंप बंद हो अरे ये क्या, एक हफ्ता गुजर गया, कोई भी पक्षी मेरे पेट्रोल पंप पे नहीं आ रहा। मेरी तो समझ के बाहर है, पक्षियों के पास इतना ज्यादा पेट्रोल कहाँ से आ रहा है। फिर काला कौवा जाता है रोड पे और पक्षियों की सोलर से चलती हुई गाड़ियों को देख के बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। काला कौवा सोच में पड़ जाता है। ये क्या, पक्षियों ने सोलर प्लेटें अपनी गाड़ियों की छतों के ऊपर लगा लिया। हाय रे, जो सा मेरा पेट्रोल बिकता था वो भी नहीं बिके। अरे ये सारे पक्षी इतने चालाक है, जो सा मेरा पेट्रोल बिकता था वो भी नहीं बिके। काला कौवा ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। अब वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा था और उसका पेट्रोल पंप बंद हो गया। इसी तरह बानुचिड़िया का उपाय काम कर जाता है और बानुचिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और काला कौवा का सारा बिजनेस चौपट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। सनी टून्स ईसा चैनल की अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपका धन्यवाद।